रिज़र्व सीट का एक लैंडमार्क केस है जिसका जजमेंट आ चुकी हुई है। 12 जुलाई 2024 को उसका रिव्यू लगा हुआ है और ये केस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस केस ने पाकिस्तान में जमहूरियत की आइन की स्पिरिट को और असम्बली के फंक्शन को डिटर्मिन करना है आने वाले वक्तों के लिए। तो मैं उन लोगों से दस्तबदस्ता गुजारिश करूंगी जो सारा दिन समझते हैं कि यहाँ सिर्फ ख़वातीन आती हैं रिज़र्व सीट्स लेने। नहीं, ये पाकिस्तान में जमहूरियत की जो अगली डायनामिक्स है उसको मुतय्यन करने वाला केस है। ये पाकिस्तान में अवाम के वोट की सैंक्टिटी को इस्टेब्लिश करने वाला केस है। ये पाकिस्तान में सीटों पे जो दिन दिहाड़े डाके डाले जाते हैं उसको रोकने या उसको अलाउ करने वाला केस है। आज भी मखदूम अली खान साहब ने आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा टाइम वो ये बता रहे थे कि कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कि SIC ने ये कर दिया, PTI तो थी नहीं, PTI को कैसे मिल गया, PTI के पास सीटें कैसी चली गई, PTI अग्रीव पार्टी कैसे बन गई। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी इस कोर्ट ने उस पार्टी को ग्रांट कर दिया लीव या उनको रिलीफ ग्रांट कर दिया जो उनके सामने नहीं थी। तो मखदूम साहब मेरा ख्याल है जब इलेक्शन हो रहे थे तो जुपिटर पे गए हुए थे, या पूरी नून लीग शायद जो है वो पाकिस्तान से कहीं बाहर गई हुई थी, या फिर उनके लिए पाकिस्तान में ही दुबई लगा हुआ था। नॉर्मली तो लंदन लगा हुआ होता है। उनको शायद याद नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस किस्म की इलेक्शन जो है वो भुगते हैं, किस किस्म के इलेक्शंस हमारे पे मुसल्लत किए गए। मैंने खुद NA 166 से इलेक्शन लड़ा है। हमारे पेपर्स जमा कराने से लेकर आखिरी दिन फॉर्म 45 और 46 और 47 की कलेक्शन तक एक आग और खून का दरिया था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को गुजारा गया। सबसे पहले जिस वक्त हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन की लिस्टें जमा कराने गए तो वहाँ पता लगा कि अगर आप सामने गई तो आपको उठा लिया जाएगा। हमारी सीटों को, हमारी रिज़र्व सीट्स क्या, हमारे जो पेपर्स थे बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट्स के, वो जमा करने से कासिर थे। जिस फॉर्म पे PTI लिखा होता था इलेक्शन कमीशन अचानक से कुछ और ही बन जाता था। ख़ास तौर पे पंजाब का इलेक्शन कमीशन, हमने पटिशन डाली हाई कोर्ट लाहौर में कि हमें हमारे बुनियादी हक से क्यों महरूम किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में यही पटिशन लग गई तो इन्होंने कहा जी जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक भी हम आपके पेपर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया कि आप पेपर्स एक्सेप्ट करें और स्क्रूटनी करें। स्क्रूटनी नहीं की गई, पेपर लेके रख लिए गए। हमने टोकन लिस्टें दी क्योंकि जिस कैंडिडेट का नाम, नंबर और एड्रेस जाता था वो कैंडिडेट घर से ही गायब हो जाता था, उसको उठा लिया जाता था। मैं याद करा दूं मखदूम साहब, ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन की कैंपेन और ये थी पॉलिसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। हमारे साथ तो वो उस वक्त सलूक हुआ और उसके बाद क्या किया गया, 13 जनवरी को बैट छीना गया तो इलेक्शन कमीशन ने हमसे पेपर्स लेने का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया। आज यहाँ पर मखदूम साहब ने बताया नहीं कि यही इलेक्शन कमीशन था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी मानने से इनकार किया था। सिंबल लेने के बाद जो काजी फाइज ईसा ने हमारा सिंबल छीना था 13 जनवरी को, पाकिस्तान में हर जगह इलेक्शन कमीशन ने हमसे बतौर PTI पेपर लेने से इनकार किया। इसलिए बहुत सारे लोगों को बतौर इंडिपेंडेंट पेपर जमा कराने पड़े। इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर नाअहली और जानिबदारी जाहिर होती है। वो सारे मामला थे और पटिशन्स हमारी ली नहीं जा रही थी। हमारे साथ तो वो सलूक उस वक्त किया गया कि शायद हम किसी और मुल्क के बासी थे। हमने अपनी रिजर्व सीट की जो सीटें थी वो कोर्ट के ऑर्डर पे जमा कराई, उनको भी कंडीशनल एक्सेप्ट किया गया। हमारे पास वो सारा कोर्ट का रिकॉर्ड मौजूद है जो इस अगस्त कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने जमा कराया है। मैंने बतौर PTI के कैंडिडेट अपने पेपर जमा कराए थे इलेक्शन से पहले वैलेंटाइन 24 दिसंबर वॉज द लास्ट डेट और 24 दिसंबर को हमारी तमाम खवातीन ने जाके पेपर जमा कराए और इनको स्क्रूटनी की डेट नहीं दी गई। सवाल पूछना ये चाहिए कि अगर PTI जमात थी
और इलेक्शन कमीशन को ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सिवाय ये कि बैट का सिंबल छीना गया था। तो इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा इख्तियार था कि उन्होंने हमें पार्टी मानने से इनकार किया और हमारे पेपर लेने से इनकार किया। ये जुल्म और जबर की दास्तानें 2 साल बाद खत्म नहीं हो जाएंगी। आज आप 8 फरवरी को भुला के और यहाँ आके नई दास्तानें सुना रहे हैं, यहाँ आके आइन के दकीक नुक्ते बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमेरिका जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था वहाँ पर तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखा हुआ होता है। लिखी हुई तो दास्तानें बहुत हैं। फिर तो सवाल इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी से शुरू होने चाहिए, इनके रोल से शुरू होने चाहिए। लेकर आए उन कमिश्नर साहब को, रावलपिंडी वाले, जिन्होंने बताया था कि सहूलतकारी कहाँ से हुई थी। बताया जाए कि 8 फरवरी का जो डाका डाला गया था दिन दिहाड़े, उससे पहले कितना जुल्म और सितम किया गया। हमारे रिकॉर्ड पे केसेस मौजूद हैं। जो पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए, हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स, मेरे 8 प्रपोजर सेकेंडर्स थे, 4 प्रपोजर 4 सेकेंडर, 8 के 8 वकील थे। 8 को उनके घर से उठा लिया गया स्क्रूटनी वाले दिन। आरओ के ऑफिस के बाहर डाले खड़े रहे पुलिस के कि कोई परिंदा वहां पर ना मार सके। हाई कोर्ट भावलपुर में जाके मुझे अपने पेपर 15 दिन मेहनत करने के बाद जमा करवाने पड़े और हाई कोर्ट से हमारे पेपर्स एक्सेप्ट हुए। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स तो सुप्रीम कोर्ट से जाके एक्सेप्ट हुए। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। उस वक्त तो किसी ने नहीं इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि आपने बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं छापा, बाकी कौन सा निशान दे रहे हैं आप। उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया पीटीआई के लोगों को। उन्होंने खुद पीटीआई की टिकट्स को मानने से इनकार किया था। ये आरओस को बुला के भी यहाँ पे पूछा जाए, उनका कंडक्ट भी पूछा जाए कि क्या क्या करते रहे जुल्म और सितम, कौन सी दरखास्तें हमारी सुनते थे। जिस वक्त आरओ के दफ्तर में जाने का टाइम होता था, आरओ साहब अपने दफ्तर को ताला लगा देते थे। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मुझे रोलर कोस्टर का निशान दे दिया गया। एप्लीकेशन लिख के मैंने मांगी थी, विकेट्स मांगी थी। अहमदपुर शर्किया पसमानदा तरीन इलाका है, 70% वहाँ पे लोग जो है वो गुर्बत ज़दा रहते हैं। वो कौन सा न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया है जहाँ पे लोगों को रोलर कोस्टर पता थी। जानबूझ के पूरे पाकिस्तान में रोलर कोस्टर दिया गया। जिन्होंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं देखी, आप उन्हें रोलर कोस्टर का निशान दे रहे थे। क्या ये मेरे हल्के के वोटर की तजलील और तज़हीक नहीं थी? क्या ये साजिश नहीं थी? क्या ये सहूलतकारी नहीं थी? आज आप हमें यहाँ पे आइन सिखा रहे हैं। आइन ने क्या बताया नहीं है कि जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जिसके पास वोट होता है, सीटों पे भी उसी का ही हक होता है। क्या आज सवाल पूछा गया? ऑनरेबल जजेस ने पूछा मखदूम अली खान साहब से कि इस केस के यहाँ लगने से पहले कौन से रूल और आइन के तहत ये सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में बांटी गई? किसी ने पूछा? 12 जुलाई से कौन सा रूल था? कौन सा इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ था? कहाँ पर असूल दिए हुए हैं? आइन तो कहता है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, और खुद इन्होंने डिटरमिन किया हुआ है। नेशनल असेंबली के लिए 4.25 पंजाब की हैं। किस हैसियत से 17 सीटें जीतने वालों को उठा के इन्होंने बाकी की सीटें बांटी? 78 सीटें हैं। और आपकी जो बदनीयती है वो नजर आ रही है, और आपको जो उतावलापन है कि ओहो ये सीटें हमें वापस मिल जाएं, ताकि फिर हम 27वीं, 28वीं, 29वीं और जितनी दिल करे आईनी तरमीम करें। और पाकिस्तान का सत्यानाश तो आप कर ही चुके हैं, सवा सत्यानाश आप करें। खड़े हैं हम सब इधर, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की जमहूरियत का ही हम यहाँ पर जो है वो इस वक्त दिफा करने खड़े हैं। सीटें किसको चाहिए? सीटें तो हम छोड़ के निकले थे कौमी असम्बली से। इमरान खान साहब ने 1 दफ़ा कहा था, हमने 2 दफ़ा इस्तीफे लिख के दिए थे। उस वक्त भी आइन के रूह से जो है वो रिजर्व सीट्स की सीटें नहीं एक्सेप्ट होती थी, इन्होंने वो भी उस वक्त एक्सेप्ट की। तो सीटों की ताने हमें ना मारें। हमने सीटें भी छोड़ी थी, हमने घटिया किस्म की जो करोड़ों की उस वक्त ऑफरें दी गई वो भी छोड़ी थी, हमें मिनिस्ट्रियों की ऑफरें दी गई हमने वो भी छोड़ी थी। जो लौटे हुए थे आज लोगों को शायद भूल गए, वो बैठे हैं अंदर। आज वो अंदर भी बैठे हैं, वो सीटें भी लेके बैठे हैं, वो मिनिस्ट्रियाँ भी लेके बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में कुछ नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान की जमहूरियत की तबाही फेर रहे हैं। हम उन सीटों वालों के साथ, मिनिस्ट्रियों वालों के साथ शामिल नहीं हुए। हम यहाँ भी पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के दिफा के लिए आए हैं। हमें ये आइनी दकीक नुक्ते आप 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद और इस फैसले के आने के 10 महीने बाद ना समझाए, आप खुद समझे और जवाब ये दें कि 12 जुलाई 2024 से पहले
बल्कि मई में जब ये केस लगा था उससे पहले जो सीटों पे लोग लाए गए थे असेंबलियों में वो किस हैसियत से आके बैठे थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने किस हैसियत, किस कानून और किस अथॉरिटी के तहत सीटें बांटी थी। और फिर 10 महीने तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? क्या इस बात की गारंटी है कि आज 11 रुकनी बेंच जो फैसला देगा वो बिल्कुल ठीक होगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या जो 13 रुकनी बेंच था वो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स नहीं है? क्या वो जजेस सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक नहीं रखते? उनकी पावर्स कम है, इनकी ज़्यादा है? या मन माने फैसले की बात है? फैसला मज़े का हो, अपनी मर्जी से आया हुआ हो, आपको सूट करता हो तो आप उसको 1 सेकंड में अनाउंस होने से पहले जाके इम्प्लीमेंट कर देंगे। और फैसला आपकी उमंगों के अगेंस्ट आ गया, आपने जो मिठाई के डब्बों में सीटें बांटी थी वो वापस हो गई, तो आपने जनाब 10 महीने तक उसकी कंप्लाइंस भी नहीं की और दम दनाते हुए फिर आप आ गए यहाँ पे कीड़े निकालने के लिए। इसलिए कहा था कि 13 रुकनी वही बेंच बैठना चाहिए रिव्यू के लिए जिन्होंने 3 महीने तक इस सारे केस को सुना था। अब प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन या तो फिर अलाउ करें ना, 0 से शुरू करें और वो 13 जनवरी के फैसले को भी सुने, क्योंकि लास्ट टाइम तो जब 13 जनवरी के फैसले की बात आती थी काजी फाइज ईसा साहब सबको रोक देते थे। अब बात करें कि जो नाइंसाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बतौर पार्टी की गई वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई, वो काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से की गई और वो इन सब के लगाए हुए उन आरओज़ की तरफ से की गई जिसको मिली भगत के तहत लगाया गया था। सारी ब्यूरोक्रेसी को उठा के आपने आरओ बना दिया, इंडिपेंडेंट आपने जो आरओज़ लगने थे जिन्होंने इलेक्शन कराना था वो कहीं नज़र नहीं आए। उसमें जो हमने एप्लीकेशंस दी थी उसका क्या हुआ? इमरान खान ने जो पूरे इलेक्शन के ऊपर चैलेंज किया हुआ है कि इसकी रिव्यू करना चाहिए, वो पटिशन का है, क्यों नहीं लगाई? पीटीआई तो हर दफ़ा आई है दरवाजे खटकाने, पीटीआई पे तो आप दरवाज़ों को ताले लगा देते हैं। हम इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं जा सकते, गेट पे ताला लगाया जाता है, एफसी बुला ली जाती है, पुलिस बुला ली जाती है और हमें डराया धमकाया जाता है। ये तो हाल है आपके आईनी सो कॉल्ड इदारों का। आप आइन का दिफा करने आए हैं, होश के नाखून लें। हम भी यहाँ जमहूरियत के दिफा के लिए खड़े, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और सच्चाई को एक्सपोज करेंगे, अवाम को बताएंगे कि जो जुल्म और जबर इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे किया गया और फिर फॉर्म 47 के थ्रू जो सिलेक्शन हुई उसका जो पार्ट 2 डाका डालने की कोशिश हो रही है उस पर हम आवाज़ बिल्कुल बुलंद करेंगे। हम बिल्कुल सोए हुए नहीं है, ना आवाम सोई हुई है। याद दहानी कराते रहेंगे कि किस तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स हुई थी और किस तरीके से यहाँ जुल्म और सितम की और बर्बरियत की दास्तान रकम हुई थी। जी जी बहुत शुक्रिया।